सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और लगभग दिन के 2 बजे तक धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार आंदोलन देखने को मिला। एक भी गाड़ियां इधर से उधर नहीं गई। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। धनबाद के जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी NH पर भी इसका असर देखने को मिला। हमारे साथ अभी डॉक्टर के विश्वास, जो कि पूर्व में धनबाद SNMCH के प्राचार्य और सुप्रिटेंडेंट दोनों रह चुके हैं, अब अवकाश प्राप्त हो चुके हैं। सर बताइए, किस तरह का यह आंदोलन रहा और क्या कुछ मांगे थी और इससे किस तरह के हितों की जो है वो अनदेखी हो रही है ST/SC की सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से? आंदोलन 100% सक्सेसफुल है। ये केवल झारखंड राज्य और देश का नहीं, विदेशों में भी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वहाँ से भी प्रचार मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खबर आ रही है। जो अपने अपने जहाँ भी हैं ये आरक्षण के विरोध में सब सजग हैं और सब के दिल में दुख है। उसके लिए सब अपने बात को रखने के लिए सड़क पर अपने घर से बाहर आए हुए हैं। खास करके जो भी ये देश चलती है तो संविधान के बदौलत चलती है। किसी के अपने मन से, एक ग्रुप से और किसी एजेंडा से नहीं चलेगी। अगर संविधान न होता अभी तक तो भारत का इतना विकास और कायाकल्प नहीं होता। ये कहने की बात है जो अभी विगत कुछ सालों में, कुछ वर्षों से इसका विकास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके पक्ष में हम लोग कतई नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो क्रीमी लेयर को हटाया जाए इसमें से, जो पढ़ लिखे एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन से आगे आके पढ़ लिख लिए, सुख समृद्ध हो गए, क्रीमी लेयर में हो गए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एहसास है जो हमारा जो बैकलॉग इतना सालों से बचा हुआ है, चाहे 4th ग्रेड का हो, 3rd ग्रेड का हो, फर्स्ट क्लास अफसर का हो, क्यों उसको पूरा नहीं कर रहा है? अभी भी वर्तमान में कोई डाटा नहीं है सरकार के पास। किसी सरकार ने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ने अपना डाटा कितना आरक्षित वर्ग से, जो अभी देश में कुछ दिन पहले चला जो जातीय जनगणना हो, तो जातीय जनगणना के विरुद्ध क्यों सरकार खड़ी है, क्यों सुप्रीम कोर्ट खड़ी है? आपको मालूम होगा, आप खुद पत्रकार हैं, जो पटना हाई कोर्ट में जातीय जनगणना के विरुद्ध स्टे किया गया उसको क्यों, किस मानसिकता से? लेकिन ये वर्गीकरण जो किया है, एक बात, वर्गीकरण जो किया है तो क्या मुझे आर्थिक अगर कोई संपन्न हो गया तो उसको सामाजिक स्तर पर समानता है क्या? अभी भी कोई IAS है, चाहे बहुत बड़ा अफसर है, इंटरनेशनल लेवल का अफसर है, फिर भी कहता है कुछ भी हो, आता तो है उसी जात से, आता तो है उसी कास्ट से, पैसा से कुछ नहीं होता है। अभी भी ऐसा लगता है कि सामाजिक समरसता नहीं बन पाई है ठीक से? लगता है, आपको लग रहा है ही नहीं, सामाजिक समरसता है ही नहीं। और आरक्षण को ख़त्म करने के लिए पिछले विगत कई सालों से प्राइवेटाइजेशन करके, पहले रेलवे में कितनी नौकरियां हुआ करती थी, अभी नौकरियां है बहुत कम है। टीचर की नौकरी है, सफाई कर्मी मित्रों की नौकरी है, क्लास 1 क्यों नहीं नौकरी है? जब प्राइवेटाइज कर देते हैं आप तो आरक्षण के खिलाफ है। अभी लेटरल एंट्री के लिए, अभी देख लीजिए 2 दिन पहले लेटरल एंट्री के लिए 45 को, लेटरल एंट्री क्या है, व्हाट इज लेटरल एंट्री? जितने भी IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IFS हो, नेशनल सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस का है, हर एक जगह में बैठा दिया गया लेटरल एंट्री। इस वर्गीकरण के खिलाफ जो आंदोलन आज दिखाई है, सांकेतिक माना जाए, आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा आंदोलन दिख सकता है? आंदोलन तो सुलग रही है, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इतने विगत कई वर्षों से आपने मुझको देखा होगा, कितना सालों से आपने मुझे जानते हैं, आप कितना बार प्रेस इंटरव्यू लिए हैं, कितना बार दिए हैं, लेकिन जब सरकारी में थे तो हम नहीं बोल सकते थे। अब मैं रिटायर्ड हूँ, अब मैं प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, आज तो बोल रहा है। आने वाले वक्त में धनबाद में उपचुनाव भी होने हैं, खास करके नगर निगम का भी चुनाव होने हैं, उसमें भी आप अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे? जहाँ तक नगर निगम की बात है, उसमें भाग्य आजमाने की आप बात कर रहे हैं, तो शायद मेयर के पद के लिए आप पूछना चाह रहे हैं हमसे, तो ये इच्छा है
समय आते उसका आपको पता चलेगा जो क्या होता है, लेकिन मेरी इच्छा है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारे साथ डॉक्टर के विश्वास थे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में यह जो आंदोलन है यह थमने वाला नहीं है। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में क्रीमी लेयर के और जो वर्गीकरण की जो बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के तक का जो निर्देश आया है उसके खिलाफ यह आंदोलन और अधिक तेज होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही वो आने वाले निगम चुनाव में भाग आजमाने की भी बात कही है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।